में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जाएंगे धार। हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोजशाला पहुंचेंगे डॉक्टर मोहन यादव, जहां भोजशाला में मां बाग देवी की दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसी के साथ जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन होगा। गढ़कालिका और धारेश्वर मंदिर में मुख्यमंत्री जाएंगे। जल गंगा अभियान में श्रमदान भी करेंगे। तो उनके दौरे से पहले एक दिन पहले ही कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे धार, जहां भोजशाला में पहुंचकर मां बाग देवी के दर्शन करेंगे। हूं मैं धार भोजशाला, वही जिसका लंबे अरसे तक इंतजार रहा लोगों को कि आखिर धार भोजशाला है किसकी। लेकिन धार भोजशाला राजा भोज की है और अब ये माननीय हाईकोर्ट ने तय कर दिया है। उसके बाद से आज मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंच रहे हैं। धार भोजशाला में मां सरस्वती की आराधना करेंगे। लेकिन राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में इस राजा भोज ने जब इसको बनवाया, तो आप देखिए कि कहते हैं कि संस्कृत की पाठशाला यहाँ लगा करती थी और आज भी सभी उसी तरह की चीजें हैं। लेकिन विवाद बरसों चलता रहा, 700 साल से ये विवाद चलता रहा और आखिरकार विवाद पर हाई कोर्ट ने विराम लगा दिया, क्योंकि तमाम तरह के साक्ष्य सबूत सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जुटाए और उसके बाद तमाम चीजें। ये वही भोजशाला है जहां हवन हुआ करता था। ये हवन कुंड है। सैकड़ों जो संस्कृत के लोग बच्चे रहा करते थे, संस्कृत के उस समय सीखने वाले जो लोग पहुंचते थे, मां सरस्वती की आराधना करते थे, तो यही हवन होता था। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो राजा भोज की नगरी धार में वही पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति और एक एक यहाँ के लगे हुए खंबे इस बात का खुद कहते हैं कि ये धार भोजशाला है। लेकिन अब यहाँ माँ सरस्वती की पूजा हो रही है। माँ सरस्वती यहाँ विराजमान है और उनकी पूजा आराधना का काम भी शुरू हो गया है। ये देखिए वही स्थान है जहाँ पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा करने वाले हैं और पूजा के साथ जो पंडित यहाँ पहुँचे हुए हैं वो भी माँ बाग देवी की पूजा कराएंगे। और उसके बाद देखिए ये पूरा स्थान है, यहाँ माँ सरस्वती, माँ बाग देवी यहाँ विराजमान है हो गया है और माँ सरस्वती की यहाँ पूजा आराधना होगी। और आप देखिए इसके गुम्मद को भी जब आप देखेंगे तो ये वो मुख्य स्थान था जहाँ राजा भोज ने जब इसको बनवाया तो अलग अलग यहाँ करीब जो स्थान है वो बनाया गया। और ये देखिए कितना सुंदर गुम्मद है, इसकी नक्काशी, इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे। और आप लोग आज पूजा कराने वाले हैं, तो किस तरह की पूजा होने वाली माँ सरस्वती की, किस तरह की आराधना होगी, कितने पंडित यहाँ आराधना कराने वाले? जय माँ सरस्वती। हम यहाँ पे 5 पंडित पधारे हैं। जैसे ही यहाँ पे सीएम साहब आएंगे उसके पश्चात हम उनका तिलक लगा करके उसके पश्चात गणपति पूजन करवाएंगे। कौन से मंत्र बोलने वाले बोलिए? पावकानः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती जन्यम वस्तु धिया वसु स्वाहा सरस्वती महाभाग्य वरदे ज्ञानदायिनी विश्वरूप विशालाक्षी देव विद्या परमेश्वरी। ये माँ सरस्वती की बहुत पुरानी स्तुति है और बहुत प्राचीन है। इससे ध्यान करा करके सीएम साहब का पूजन करवाएंगे। उसके पश्चात फिर वहाँ पे कुंड में सीएम साहब से आहुति डलवाएंगे। उसके बाद फिर सीएम साहब बाहर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ आज आहुति भी डालने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लेकिन ये आहुति आज खुशियों की होंगी। ये आहुति माँ बाग देवी सरस्वती की यहाँ पूजा जो हुआ करती थी एक दौर में 11वीं शताब्दी में जब ये मंदिर बना, तो उसके बाद से ये दरअसल एक भोजशाला थी और यहाँ मंदिरों में सैकड़ों पंडित आया करते थे, उनके रहने की व्यवस्था थी, यहाँ सब कुछ था। लेकिन बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद से लगातार ये विवाद में बना रहा। लेकिन आज गर्व का विषय है और तमाम सारे लोग, हिंदू धर्मावलंबी, इस धर्म से जुड़े हुए लोग खुश इस बात को लेकर है कि माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है। और माननीय हाईकोर्ट के बाद आज मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँच रहे हैं, बाग देवी की आराधना करेंगे और आराधना के बाद शायद यही कहेंगे कि महाकाल लोक की तर्ज पर यहाँ भी अब सरस्वती लोक होगा। वैसे भी माँ बाग देवी तो यहाँ विराजी है। आशीष करे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, धार। को बता दें, कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद
आज पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जा रहे हैं। हाईकोर्ट फैसले के बाद भोजशाला पहुंचेंगे सीएम। भोजशाला में पूजन दर्शन करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां देने वाले हैं। गढ़कालिका और धारेश्वर मंदिर जाएंगे सीएम और जल गंगा अभियान में श्रमदान करेंगे। तो आपको बता दें, भोजशाला परिसर पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह पहला धार का दौरा है। आज भोजशाला परिसर में मां बागदेवी की दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी आज देंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण होना है, कई का भूमि पूजन होना है। गढ़कालिका और धारेश्वर मंदिर भी मुख्यमंत्री जाएंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जल गंगा अभियान, जिसमें श्रमदान करेंगे मुख्यमंत्री। इंदौर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार की भोजशाला पहुंच रहे हैं और उसे लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। खुद सीपीआर मनीष सिंह जी पहुंचे हैं। इसके साथ ही इंदौर कमिश्नर सुदाम खाड़े जी और महानिरीक्षक अनुराग जी पहुंचे हैं। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। हमारे साथ इन सारी तैयारियों को लेकर बातचीत करने के लिए है इंदौर कमिश्नर सुदाम खाड़े जी। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है मुख्यमंत्री जी के दौरे को लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी आज पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, तो पूरी जोर शोर से तैयारी भी है, सुरक्षा भी इंतजाम है और आज कई कार्यक्रम आज धार में रखे हुए हैं। एक भोजशाला में आकर पूजा और का देखना का भी है, साथ ही में कार्यक्रम भी है जो जलगंगा संवर्धन है, एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है राज्य सरकार का, उसका भी एक कार्यक्रम रखा हुआ है और श्रमदान भी यहाँ पर है और 2 दिन कार्यक्रम भी शहर में है और धार की जो अन्य जो भी काम हो रहे उसका भी लोकार्पण चला इस कार्यक्रम में। सर, जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश को लेकर चलाया जा रहा है। भोजशाला को लेकर हाल ही में निर्णय आया है और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम धार से हो रहा है, तो क्या इसे संयोग माना जाए महज या पहले से निर्धारित? ये तो अच्छी बात है क्योंकि हर जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं तो हमने देखा है कि जलगंगा संवर्धन पानी के बारे में चर्चा कार्यक्रम होते हैं। भोजशाला का जैसे आपने कहा कि एक पहली बार इस प्रकार का अवसर आया है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो ठीक है, ये थे सुदाम खाड़े जी जो कि इंदौर कमिश्नर हैं और पहुंचे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर। जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत भी यहाँ से है और ये एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है और इसी के साथ ही पहली बार कोई मुख्यमंत्री भोजशाला दर्शन करने पहुंच रहा है, तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धार की भोजशाला से बंसल न्यूज के लिए मैं दीपक सिंह चौहान। आइए बात करते हैं अनुराग जी से। सर, मुख्यमंत्री जी का पहला दौरा है, किसी भी मुख्यमंत्री का पहला दौरा, क्या कुछ व्यवस्थाएं भोजशाला में? माननीय मुख्यमंत्री जी का आज विजिट है और जब भी किसी जिले में विजिट होता है तो हम लोग पूरी व्यवस्था करते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था रखते हैं और आज के समय में जो एक गाइडलाइन एक तरह से जो जारी है, लिमिटेड व्हीकल्स रहेंगे और सुरक्षा बल हमारे यहाँ जो तैनात है वो भी रहेंगे। हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। रूट में भी है, मंच की व्यवस्था है वहाँ भी है और इस मंदिर में भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 400 बंदे लगभग 1500 के आसपास हमने कर। सर, 15 मई को जब फैसला आया था तब से लेके धार में तनाव बना हुआ, उसी तनाव के बीच मुख्यमंत्री का दौरा तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ऐसे में क्या विशेष और इंतजाम? ऐसा कोई तनाव नहीं है और हम लोग सुरक्षा सेफ्टी के लिए और सुरक्षा के लिए हम लोग बल जरूर तैनात करते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई तनाव है और छोटी मोटी जो चीजें चलती है हम लोग उसको हैंडल करते हैं। सर, क्या दौरा रहेगा, उनका कार्यक्रम क्या है भोजशाला पहुंचने के? मंदिर में इनका विजिट है यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद मीडिया पर्सन से उनकी 1-to-1 बातें होंगी, फिर एक मंचीय कार्यक्रम है, फिर एक जल संवर्धन का कार्यक्रम है। इस तरह से 3-4 कार्यक्रम उनके साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे का उनका यहाँ पे आने का समय यहाँ पे। तो ये थे आईजी अनुराग सर जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है, तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मुख्यमंत्री का धार पहुंचने के बाद भोजशाला में जो कार्यक्रम है पूजन अर्चन का और उसके बाद मीडिया से बातचीत का उनका कार्यक्रम है, तो उसको लेकर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। धार की भोजशाला से बंसल न्यूज के लिए मैं दीपक सिंह चौहान।